गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या प्लान बन सकता है, कल हमें एग्जैक्टली करना क्या है। कल है मेगा इवेंट, सबसे बड़ा इवेंट है, 5 साल में एक बार आने वाला इवेंट है। हो सकता है कि बहुत से लोगों के यहाँ पर ये पहला इवेंट हो जो स्टॉक मार्केट पर बहुत बड़ा असर डालेगा। आप विजन बना के चलिए 5 साल का, अगर आप इन्वेस्टिंग प्लान करना चाह रहे हैं तो ये 5 साल का विजन बना के चलिए, क्या किस सेक्टर में आपको करना चाहिए, ये आने वाली वीडियोस में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। ओके, पर सबसे पहले बात करेंगे कल के लिए क्या प्लान बन सकता है। और मेन चीज़, अगर आप इंट्राडे में आज कोई पोजीशंस लेकर गए हैं तो कल करना क्या है एग्जैक्टली, उसको कहाँ पर कब बुक करना है, सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। और कल हमें क्या क्या दिख सकता है, क्या कहाँ पर प्लान करेंगे या प्लान करेंगे कि नहीं, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं यहाँ पे प्लान करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पस। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप प्लान करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही प्लान करें, ठीक है। चलिए, पर एक चीज़ है यार, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियोस को लाइक कीजिए यार, बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है आप अगर ऐसा करते हैं तो, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मार्केट के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कल हमने क्या डिस्कस किया था मार्केट एनालिसिस के बारे में आज के लिए, ठीक है। देखिए, कल हमारा डिस्कशन ये था कि भाई अगर मार्केट मैं आपको शुरुआत से बता देता हूँ क्या कि सबसे पहले कल हमने ये बात की थी कि भाई अगर मार्केट, ये तो क्लियर था कि गैप अप होने वाला है, ठीक है। हमने डिसाइड कर लिए थे कि गैप, हमारा डिस्कशन का ये पहले था कि भाई कितना गैप अप होने वाला है, और मैंने बताया भी था कि बड़ा गैप अप तो होगा। एटलीस्ट मैं मान के चल रहा था कि 3 से मतलब लगभग 1 से 2% यानी 500 पॉइंट का मैं प्लस मान के चला था। और ये मैंने अपडेट भी किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, अगर आप मेरे से कनेक्टेड हैं तो, ठीक है। मैंने रात को डाल भी दिया था कि मिनिमम 500 पॉइंट्स गैप अप होने वाले, ओके। और मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था कि क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं, और वो भी मैंने आपको बताया था कि पहला तो एग्जिट पोल ही, ठीक है, एग्जिट पोल का नंबर आपको दिखेगा। दूसरा मैंने बताया था कि जीएसटी कलेक्शन जो अच्छा है उस पर मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तीसरा पॉइंट क्या था कि जीडीपी नंबर्स बहुत बेटर थे तो उस पर भी मार्केट का रिएक्शन दिखेगा। और आज आपने अपनी लाइफ की, मैंने भी अपनी लाइफ की पहली बार इतनी बड़ी ओपनिंग देखी है। निफ्टी मैंने देखा कितना, 800 पॉइंट प्लस। और बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो बैंक निफ्टी देखा मैंने कितना, लगभग 1900 पॉइंट प्लस, ठीक है। चलिए, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे दोनों पिक दे रखे हैं, ओके। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पिक दे रखा है ये आपको दर्शा रहा है जब मार्केट की ओपनिंग हुई है, समझ के चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। और ये पिक आपको, दूसरा पिक आपको दे रखा है, दूसरा पिक आपको जो बता रहा है कि भाई मार्केट की क्लोजिंग टाइम क्या है, क्लोजिंग आफ्टर क्लोजिंग का ये पिक दे रखा है आपको, ठीक है। कुछ खास फर्क नहीं है, यानी जो मार्केट अटेम्प्ट करके गया, यानी जहां पर मार्केट ने ओपनिंग दी उसी के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, पर मार्केट एक नई पोजीशंस को लेकर के गया। आप समझ रहे हैं, कुछ खास यहां पर अंतर नहीं है, मार्केट नई पोजीशंस भी कैरी फॉरवर्ड करके गया है यहां से, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कल भी मार्केट आपको गैप अप देख सकता है। और देखिए, ये मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने मेरा इससे जस्ट पहले वाला बीटीएसटी वीडियो देखा होगा, मैंने बोला है कि भाई आप यहाँ पर पोजीशंस बनते हुए नजर आएंगी। आप लास्ट के 1 आवर में देखो, आपको पोजीशन बनती हुई नजर आएंगी। आप अडानी स्टॉक्स देखो, ओके। आप पीएसयू बैंक का डेटा देखो, अगर मैं पीएसयू बैंक का डेटा निकाल लूँ तो देखिए 8000 के प्लस है। अगर मैं मेरा वीडियो बना रहा था उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लगभग 8000 से नीचे चल रहे थे पॉइंट। अब देखिए पीएसयू बैंक का क्या पॉइंट चल रहा है, 8000 के ऊपर। कितना बुलिश कैंडल है, क्लियरली इंडिकेट कल मार्केट गैप अप होने वाला है। और कितना पॉइंट गैप अप होने वाला है ये अभी नहीं पता है, ठीक है। अब मैं ये आशा करता हूँ कि यार कल जब 8 बजे पोलिंग स्टार्ट होंगी, पोलिंग पर काउंटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले बीजेपी की सीट्स खुले, है ना, और इंडिया अलायंस को कम, क्योंकि 8 बजे खुल जाएगा, ठीक है। तो अपना गिफ्ट निफ्टी भी ट्रेड करना चालू कर देगा। तो अगर 8 बजे एनडी की अच्छी सीट्स आती हुई नजर आई
ठीक है, तो आपको मज़ा आएगा और हो सकता है कि आपको ओपनिंग लगभग 250 से 300 पॉइंट भी आपको गैप अप दिख जाए। ठीक है, और इंडिया अलायंस की मैं चाहूँगा कि उस समय तक तो कम आए। ठीक है, उसके बाद आती है ना आती है वो तो जनता डिसाइड किया है, जनता ने जो डिसाइड किया है वही होने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत में मैं चाहूँगा कि 8 से 9 सवा 9 बजे तक अच्छी खासी इंडिया की सीट्स आती रहे तो हमें अच्छा गैप अप भी देखने को मिल सकता है। यार मैं बायस तो बनूंगा, सीधी सी बात है, मैं अपनी पोजीशंस भी लेके गया हूँ, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब ये तो चीज़ हमें समझ में आ गई कि कल मार्केट में नई पोजीशंस बनने वाली, और मैंने आपको बता दिया कि भाई नई मतलब मार्केट गैप अप होने वाला है और क्लियरली इंडिकेट करता है कि भाई मार्केट अभी बुल रन में। ये चीज़ भी आपको मैं बता देता हूँ, मार्केट बुल रन में। अब कुछ दिन बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे लाइव मार्केट डिस्कशन में, मार्केट एनालिसिस के डिस्कशन में। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कल जब मार्केट ओपनिंग होगा, अगर आप कैरी करके गए हैं तो पहली चीज आप समझ लीजिए, अगर आप सीधी सी बात है यहाँ पर कोई पुट तो कैरी करके जाएंगे नहीं, अगर करके भी गया है तो कहीं ना कहीं। अच्छा, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या यहाँ पर OI डेटा बिल्डअप है। ठीक है, निफ्टी का अगर दिखाता हूँ तो 22,500 बहुत अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी है। ठीक है, अब कॉल राइटर्स ही जो कॉल यहाँ पे लेके गए हैं वो एक चीज़ यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि देखिए मार्केट हो सकता है 200 पॉइंट ऊपर खुल जाए, यानी कहने का मतलब 23,500 के आसपास खुल जाए, पर वहाँ से क्या होगा ना, प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। समझिए, आपको एक बार इंडिया विक्स का चार्ट दिखाता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। इंडिया विक्स कहाँ पर है, ये है इंडिया विक्स, कहाँ गया इंडिया विक्स, ये। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना इंडिया विक्स का चार्ट क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको, आपको मैं सीधा उसमें दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इंडिया विक्स एक बार हम खोल लेते हैं और समझने की कोशिश करना इंडिया विक्स किया क्या आज। ठीक है, देखिए ये है इंडिया विक्स। ओके, रेगुलरली इंडिया विक्स जो चल रहा था अभी तक, वो चल रहा था लगभग 25, 24, 71, 24, 70 के आसपास। आज जब ओपन हुआ और ओपन होते ही इंडिया विक्स ढीला हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है, इंडिया विक्स टूटा है, कहने का मतलब मार्केट में जो डर है वो कम हुआ है। जो एक सरप्राइज एलिमेंट बनने वाला था क्या कि भाई कहीं इंडिया अलायंस ना आ जाए, वो अब मार्केट वहाँ से उसको निगलेक्ट करते हुए इंडिया विक्स फीका पड़ गया, यानी इंडिया विक्स में करेक्शन आ गया है। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए कल ये सब इंडिया विक्स क्यों बढ़ा हुआ है, सिर्फ इलेक्शन डे की वजह से। अब कल क्या होगा कि कल इंडिया विक्स और टूटेगा, और जैसे जैसे वहाँ पर सीट्स रिजल्ट्स आता जाएगा, रुझान आते जाएंगे, इंडिया विक्स टूटता जाएगा, क्लियर होता जाएगा कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप कोई भी पोजीशन यानी गैप अप आप लेके गए होंगे, सीधी सी बात है, चाहे स्टॉक्स लेके गए हों, चाहे फ्यूचर्स लेके गए हों, या फिर ऑप्शंस लेके गए हों, जो भी आप लेकर गए हैं, आपको कल स्टार्टिंग होते ही अपनी पोजीशन को ट्रिगर करना है और अपने प्रॉफिट को बुक करना है। ठीक है, मैं तो करने वाला हूँ। ओके, बट मैंने आपको बता दिया कि बस भाई एज अ, आप में अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो एज अ नॉलेजफुल मैं आपको बता दूं कि आप प्रॉफिट बुक कर लेना, आप बेटर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो पाएंगे। ठीक है, बाद में क्या करना है, देखिए फिर बाकी आपको पोजीशंस बनानी है या फिर कोई प्लान करना है कि नहीं करना है। आप प्लान कब करेंगे, जब इंडिया विक्स सेटल हो जाएगा, ये आप समझ के चलना। जैसे आज भी हमने प्लान किया, देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको मैं एक बार छोटा कर लेता हूं, देखना समझना, तीनों आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। मैंने अपने ग्रुप में भी बताया था कि भाई जब तक इंडिया विक्स सेटल नहीं हो जाता तब तक हम प्लान नहीं करेंगे, और वैसा ही हुआ। इंडिया विक्स जब सेटल हुआ तब हमने प्लान किया, और देखिए इंडिया विक्स यहाँ पर सेटल हुआ था 9:45 के आसपास। ठीक है, 10 बजे के बाद हमने यहाँ पर प्लान किया, और मैंने यहाँ पर एक लेवल भी दिया था। अगर निफ्टी में बात करूँगा तो निफ्टी में मैंने एक लेवल दिया कि भाई 22,165 के ऊपर आप अपसाइड मूव का 23,165 के ऊपर अपसाइड मूव का प्लान करना, और वही हुआ। मार्केट में अच्छा मूव मार्केट में देखने को मिला, कहाँ पर 23,165 के ऊपर। ठीक है ना, मार्केट निकला। आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी देखा, गलती से 22,165 लिख गया यार, आप समझो 22,165 के ऊपर थोड़ा ना बोलूँगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं मैंने दिया था, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आया, और फिर देखिए इस पर सस्टेन करके मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है। ओके, मैंने यहाँ पर होल्ड किया था। देखिए मेरा प्लान ये था कि मेरे को क्लियरली दिखता है कि एनडी की कल हो भी सकता है 380 से 400 के आसपास आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 208 पर अब अच्छा खासा जब प्रॉफिट हो जाए तो आप एसएल को थोड़ा बड़ा मैंने किया। ठीक है, मैंने बुक किया यहाँ पर। बिल्कुल भी देखिए यहाँ पर थोड़ी बहुत हो रहा था कि क्या कह सकते हैं कि आप ऑप्शंस प्रीमियम
टूट रहे थे, पर उसके बाद जब ये इसने निकाला ना, उसके बाद चाहे मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया है, पर ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप जाकर के देखिएगा 23,200 का सी आप निकाल के देख लीजिए, जब यहाँ पर ये सस्टेन करा है पर ऑप्शन का प्राइस लगातार बढ़ रहा था। ठीक है, 208 के आसपास मैंने लिया और लगभग क्लोजिंग होते होते 404 के आसपास, 410 420 के आसपास, 400 प्लस चल रहा है, आप देखिएगा जा करके। ठीक है, तो वही मेरा कहने का प्लान है कि जब इंडिया विक्स एक बार सेटल हो जाए, ठीक है, वहाँ से इंडिया विक्स जो अभी 20 चल रहा है वो टूट करके हो सकता है कि 11-10 के आसपास आ जाए, 13 के आसपास आ जाए और सस्टेन करने लगे वहाँ पर, तब आप प्लान करना और आपको अच्छा मूव देके जाएगा। प्लान क्या करना है, आप बात करते हैं कि प्लान क्या करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा कल मेरे को नज़रिए यहाँ से ये लगता है कि मार्केट एक तो पहले लगभग 150 से 200 300 150 पॉइंट तो मेरे को लगता है मिनिमम गैप अप खुलने वाला है। ठीक है, अब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 100 पॉइंट तो समझ के चलो लगता है। ठीक है, अब अगर 100 125 150 पॉइंट मार्केट गैप अप हो जाता है, यानी 23,305 है, अब इसकी क्लोजिंग आई है 268 के आसपास क्लोजिंग आई है, तो आप मान के चलिए अगर 23,400 के आसपास खुलता है तो मार्केट खुल के एक तो हो सकता है फायर कर जाए, या फिर हो सकता है एक बार डिप ले, और डिप यानी ये जो आज ने ओपनिंग दी है लगभग कहाँ पर, ये वाली ओपनिंग्स को मैं मार्क कर लेता हूँ 23,330 से, है ना, 23,300 तक। ठीक है, ये जो उसकी क्लोजिंग है, ये जो दो लाइन है मैं इसको दोनों को बना देता हूँ। ठीक है, ये इसके आसपास अगर मार्केट आता हुआ नज़र आता है और आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन बनाता हुआ नज़र आए, तब यहाँ से आप प्लान करना। पर एक चीज़ याद रखना, इंडिया विक्स सेटल हो गया हो, अगर इंडिया विक्स अभी भी टूट रहा है कोई प्लान मत करना, आप चाहे कॉल लो पुट लो, आपका प्रीमियम टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, कल मेनली क्या होता है कि भाई कल दिन होता है सेलर्स का, तो आप बच करके रखना है। एक बार इंडिया विक्स सेटल हो जाओ और मार्केट में मोमेंटम बना तो फिर भाई एक हाई फिर दूसरा हाई बनाता हुआ नजर आ सकता है मार्केट। क्लियर है, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। आपको क्या करना है, अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुल गया और गैप अप खुलने के बाद ऊपर जा रहा है और इंडिया विक्स सेटल हो चुका है, तो एक बार मार्केट नीचे है करेक्शन ले, फिर आपको स्विंग का एसएल लिखते हुए मार्केट को ट्रेल करना है, अपने एसएल को भी ऊपर हर स्विंग पर शिफ्ट करते जाना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप कल की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बाकी मैं लेवल नहीं दूंगा क्योंकि यार कल पता नहीं फिर से 800 पॉइंट ना हो जाए, देखिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, मैं कुछ कंफर्म नहीं बता सकता, सीधी सी बात है। अगर कोई कंफर्म बता रहा है तो भाई वो भगवान ही समझिए, क्योंकि मार्केट में कोई कंफर्म नहीं है। अगर कोई कंफर्म होता तो फिर आप समझ के चलिए कि मेरे से ज़्यादा अमीर कोई बंदा नहीं होता। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।